हर सफर है खास और राजनीतिक सफर की तो अलग है बात। साल 2024 हर राजनीतिक दलों के लिए खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बचा है और उससे पहले हर राजनीतिक दल जनता के लिए दिल को छू लेने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के ऐलान से पहले ही एक्शन मोड में है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को बीजेपी वैसे भी गंभीरता के साथ ले रही है। इसकी तैयारी पार्टी 2023 से ही कर रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे खुद को और भी ज्यादा एक्टिव कर रही है। चुनाव हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव के करीब आते ही मोदी एक बार फिर से दोगुना तेजी से एक्टिव हैं। एक एक दिन में पीएम मोदी राज्यों को करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के दौरे पर हैं, जिसमें वो तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में मेगा सौगात देंगे। इन 5 राज्यों के दौरे की शुरुआत सबसे पहले पीएम मोदी तेलंगाना से करेंगे, फिर तमिलनाडु का रुख करेंगे। पीएम मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में सुबह करीब 10:30 बजे 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद संगारेड्डी में लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जहां पीएम मोदी सड़क, रेल, बिजली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम में भाविनी जाएंगे, जहां पीएम 500 मेगावाट क्षमता के भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लैंडिंग की शुरुआत करेंगे। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 5 मार्च को पीएम ओडिशा में जाजपुर के चंडी खोले में दोपहर लगभग 3:30 बजे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को सुबह करीब 10:15 बजे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यानी पीएम मोदी लगातार 3 दिनों तक 5 राज्यों को मेगा सौगात देते रहेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 3 दिनों में पीएम मोदी 5 राज्यों में करोड़ों रुपए की सौगात और जनसभा कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी के एक्शन से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धुआंधार रैलियां करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं और इसका सीधा असर जो है वो आगे आने वाले चुनावों में देखा जाएगा। 10 मार्च की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे, बड़ी रैली को संबोधित पीएम करेंगे। सीधा जो असर होगा वो 80 सीटों पर पड़ेगा, 80 सीटों पर असर पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल में 6 मार्च को मौजूद रहेंगे और 42 सीटों पर इसका सीधे इफेक्ट देखने को मिलेगा। गुजरात की बात कर लीजिए, गढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 मार्च को मौजूद रहेंगे, 26 सीटों पर सीधे तौर पर असर इसका देखने को मिलेगा। राजस्थान का भी जिक्र, जहां पर 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, सीधा जो प्रभाव है 25 सीटों पर पड़ने वाला है, जब राजस्थान में दहाड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तेलंगाना में भी कार्यक्रम है, तेलंगाना में 4 मार्च को कार्यक्रम है, 17 सीटों पर इसका जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। असम में 8 मार्च को कार्यक्रम है, 14 सीट्स पर इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। सीधी अपनी रैली से 14 सीटों पर प्रभाव डालते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, दहाड़ेंगे, तो इसका असर व्यापक तौर पर देखा जाएगा। दिल्ली में बात कर लीजिए, 7 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तमाम तरह के कार्यक्रम, रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसका जो इफेक्ट है वो सीधे 7 सीटों पर देखने को मिलेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी मौजूद रहेंगे, 7 मार्च वो तारीख जब जम्मू कश्मीर में मौजूद रहेंगे, एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 6 सीटों पर इसका जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिलने वाला है। अरुणाचल का भी जिक्र कर लीजिए, जहां पर 9 मार्च को
पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। हालांकि 2 सीटें यहां पर अरुणाचल से आती हैं और इन 2 सीटों पर पीएम मोदी की रैली का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद अलावा बात तमिलनाडु की भी यहां पर करेंगे, जहां पर 39 सीटें हैं। 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु में रैली है और रैली को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, तमाम योजनाएं गिनाते हुए नजर आएंगे। ओडिशा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जब 5 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी रैली करेंगे और इसका असर 21 सीटों पर पड़ेगा, जब प्रधानमंत्री तमाम विकास योजनाओं को गिनवाते हुए जनता को नजर आएंगे। बिहार की बात कर लीजिए तो 40 सीटें बिहार से आती हैं। 6 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर भी रैली करेंगे और तमाम योजनाओं की सौगात तो जनता को देंगे ही देंगे, साथ ही अपने जो तमाम कार्य हैं केंद्र के वो गिनाते हुए नजर आएंगे। 12 राज्य कुल मिलाकर 319 सीटें कुल मिलाकर सीधे तौर पर इनका जो असर है वो देखने को मिलने वाला है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ताबड़तोड़ कार्यक्रम, ताबड़तोड़ रैलियां हैं, इनका एक बड़ा असर ग्राउंड लेवल पर होगा। बात अब बिहार की कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बिहार की बात करेंगे। बिहार में बीते दिन विपक्ष का जमावड़ा लगा रहा, जहां पर विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी करने की थी। जी हां, लालू ने परिवारवाद पर बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसके बाद एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगती है। एक बार फिर से 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल जुबानी जंग को तीखा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को जीतने की ख्वाहिश नजर आने लगी है। बिहार में बीते रविवार को विपक्ष का जमावड़ा लगा, जहां विपक्ष के कई बड़ी नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की थी। इंडी ने अपने दलों के साथ रैली का महाआयोजन तो किया, लेकिन शब्दों पर अपना आपा खो बैठे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंच से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद मानो संग्राम से छिड़ गया हो। वजह थी लालू की बदजुबानी, जो पीएम मोदी के खिलाफ थी। परिवारवाद पर बोलते बोलते लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोल डाला। लालू ने सियासी हड़कंप मचाया तो बीजेपी ने भी बिना देरी के हमला बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे लालू ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की तो बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम भी पीएम के बचाव में उतर आए और मुंहतोड़ जवाब दिया। राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था। ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड जैसे, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं, बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। लालू ने मंच पर बैठे विपक्ष के नेताओं को खुश करने के लिए पीएम पर तो हमला बोला, लेकिन कुछ ही देर में लालू और विपक्ष का ये पैंतरा उल्टा पड़ गया। बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेता एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोलने लगे, जिसके बाद सियासी भूचाल सा आ गया हो। लेकिन इंडी की तरफ से आए इस तरह के बयान ये दर्शा रहे हैं कि विपक्ष बेचैन है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि कैसे मोदी का सामना किया जाए। हालांकि चुनाव के दौरान शुरू हुए इस जुबानी जंग का असर जनता पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब जनता कैसे देगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।